आगे बढ़ते हैं, हिमाचल की बड़ी खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के रूसा लागू रहने और छात्र संघ चुनाव पर रोक कायम रहने के बाद छात्र संगठन आग बबूला हो गए हैं। छात्र संगठनों ने अब इस बाबत सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। छात्र संगठन एसएफआई ने छात्र संघ चुनाव और रूसा प्रणाली को लेकर सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एसएफआई ने वीरभद्र सरकार को छात्र विरोधी सरकार करार दिया और रूसा प्रणाली को छात्रों के भविष्य के साथ मजाक बताया। एसएफआई ने ऐलान किया कि सरकार के इन छात्र विरोधी फैसलों के खिलाफ संगठन राज्य भर में आंदोलन शुरू करेगी। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री के चुनाव पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को छात्रों के हितों के खिलाफ बताया। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसको लेकर आंदोलन शुरू करेगी। दरअसल छात्र संगठन एनएसयूआई के एक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बयान दिया था कि ना ही हिमाचल में रूसा प्रणाली को खत्म किया जाएगा और ना ही छात्र संघ चुनाव से अगले 2 सालों तक रोक हटेगी। वीरभद्र सिंह ने बिना किसी छात्र संगठन का नाम लेते हुए कहा कि छात्र नेता गुंडागर्दी पर उतारू रहते हैं, जिससे शैक्षणिक माहौल खराब होता है। शिमला नगर निगम के उप महापौर टिकेंद्र पवर ने फिर लगाया राज्यपाल पर विशेष धर्म को बढ़ावा देने का आरोप। कहा, नए साल पर फहराया गया विश्व हिंदू परिषद का झंडा, राष्ट्रपति से की राज्यपाल को प्रोटोकॉल की लिस्ट देने की मांग। शिमला में इन दिनों स्थानीय लोग और पर्यटन दोनों परेशान हैं और इसकी वजह है पानी की जबरदस्त किल्लत। शहर में कई जगहों पर तो 7 से 8 दिनों के बाद पानी मिल रहा है। वहीं पानी की कमी का असर यहां के होटल व्यवसाय पर पड़ना शुरू हो गया है। करीब 3 लाख की आबादी वाले इस शहर को कुछ वक्त पहले यहां के स्थानीय अश्विनी खड्ड से पानी की सप्लाई की जाती थी, लेकिन अश्विनी खड्ड में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से गैर कानूनी ढंग से सीवरेज का पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद शहर में पीलिया का कहर शुरू हो गया। सितंबर के महीने में पीलिया ने ऐसा कहर बरपाया जिसमें 15,000 से भी ज्यादा लोग पीलिया की चपेट में आ गए थे और 16 लोगों की इस बीमारी के चलते जान चली गई थी। इसके बाद शिमला नगर निगम ने अश्विनी खड्ड से पानी की सप्लाई बंद कर दी और विकल्प के रूप में गुम्मा और गिरी खड्ड से लोगों को पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन इससे पानी की कमी दूर नहीं हो पा रही है। शिमला के पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि अभी टूरिस्ट सीजन शुरू नहीं हुआ है और अभी से होटलों में पानी की किल्लत मई में शुरू होने वाले टूरिस्ट सीजन के चौपट होने का एहसास करवा रही है। पानी की किल्लत के बीच पहुंचे सैलानी भी परेशान है। सैलानियों का कहना है कि उन्हें होटल्स में पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें पानी की बोतलें भी बाहर से लानी पड़ रही हैं। शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज का कहना है कि पानी की कमी स्थानीय लोगों के लिए आज की सबसे बड़ी आफत बन चुकी है और सरकार ने वक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वक्त में इसका सीधा और गलत प्रभाव शिमला के पर्यटन क्षेत्र पर पड़ेगा। शिमला शहर की प्यास बुझाने के लिए हर रोज 42 से 45 ml पानी की जरूरत होती है, लेकिन इसकी कमी की वजह से शहर को सिर्फ 30 ml पानी ही सप्लाई हो रहा है। वहीं निगम के उप महापौर टिकेंद्र पवर मानते हैं कि शहर भर में लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। शिमला में पानी की भारी किल्लत से सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी अच्छे से वाकिफ हैं और पानी की कमी को दूर करने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक सभी बैठकें बेनतीजा ही रही। नवरात्रों के दिनों में पश्चिम बंगाल से हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या इस बार कम हुई है। पश्चिम बंगाल में चले विधानसभा चुनावों के चलते पर्यटकों की संख्या पर असर पड़ा है। पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव की वजह से जहां सैलानियों की तादाद इस बार हिमाचल में कम देखने को मिल रही है, हर साल पश्चिम बंगाल से हजारों टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। शिमला शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां किसी आपातकाल स्थिति में वक्त से पहुंचना मुमकिन नहीं है। इन जगहों पर दमकल, एम्बुलेंस या कोई और दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती है। ये शहर के बीचों बीच है और इन इलाकों में लोग भी बड़ी तादाद में व्यापार करते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बार
में कई बार नगर निगम को आदेश भी दिए हैं, लेकिन फिर भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इसी समस्या की वजह से हाल ही में शिमला के लोअर बाजार इलाके में एक दुकान जलकर राख हो गई थी। इसी तरह शिमला सिस्मिक जोन 4 में आता है और यहाँ भूकंप का खतरा बना रहता है और अगर भूकंप आया तो इस भारी आबादी वाले इलाके में इमरजेंसी व्हीकल पहुंची नहीं जा सकती है, जिससे किसी भी बड़ी त्रासदी के वक्त यहाँ पर नुकसान हो सकता है। नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर ने भी माना है कि शिमला के कई इलाकों में सड़क न होने की वजह से आपातकाल में मदद नहीं पहुंच सकती। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हालात नहीं बदले और कहा कि कमेटी का गठन कर विचार चल रहा है। आज का देश भर में भक्ति में माहौल है। हर तरफ नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। चंबा जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिरों में एक भले ही माता शक्तिपीठ में इन दिनों नवरात्रों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आसपास से भक्त इस मंदिर में पहुंच रहे हैं, साथ ही सैलानी भी मंदिर में पहुंच रहे हैं। भले ही माता शक्तिपीठ मंदिर के बारे में मान्यता है कि माता इसी गांव में प्रकट हुई थी और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तब से लेकर आज तक इस शक्तिपीठ में जो भी भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि इस मंदिर में माता की मूर्ति पर पसीना आता है और अगर इस वक्त भक्त कोई मनोकामना मांगते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मनोकामनाएं पूरी होने की इस मान्यता के चलते नवरात्रों के मौके पर दूर दूर से हजारों भक्त भले ही माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और माता के दरबार में जाकर अपनी मनोकामनाएं पूरे होने की प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि वो पिछले 37 साल से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ कई श्रद्धालु भी आते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और यही वजह है कि देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। बीते 2 साल से सूखा झेल रहे देश के लिए अच्छी खबर है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली संस्था स्काईमैट का अनुमान ये है कि इस बार अच्छी बारिश होगी। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली संस्था स्काईमैट का अनुमान है कि इस बार औसत से 35% अच्छी बारिश होगी। मई के आखिर तक मानसून केरल पहुंचने के आसार हैं।